हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नए इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना आ रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल्स कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टॉक्स को भी इफेक्ट करके आपके थॉट्स को एम्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की जो जहमत नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बुक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देते हैं जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर की लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और इसे इंसान का एग्जाम्पल भी देते हैं जिसने अपने आप को कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की। यह अजय द पॉइंट टू अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीफ्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारे सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। ग्रहों को अक्सर लिमिटेक्स बिलीफ्स कहते हैं। ये गहरी जड़े आजमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं क्या हम करने के पॉसिबल हैं और क्या नहीं। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सिटी सेम का यूज करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपने सक्सेस को कम मांगते हैं? क्या आप दूसरों के कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, तो यह पॉसिबल है कि आपके अपने लिमिटेड करने वाले बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजेज देती है जिनमें शामिल है अपने थॉट्स को चैलेंज देना, नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें क्या इनके पीछे कोई ठोस सबूत है। अपने आप से कमांड बनाना, खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप को उसी तरह से बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। आपने अपने आप को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना, अपने आप को याद दिलाएं कि आप केवल छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर इस एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए एम्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपको थॉट्स एंड टॉक्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता में बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि वह जीवन भर नए एक्सपीरियंस को रिस्क पास करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सिखाने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नई स्किल सीखना, किसी भी उम्र में नई चीजों को सीखना इम्पोर्टेंट है, चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल हो और इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सिखाने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं, मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। नए हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना, नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह डिफिकल्टली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल्स पाथवेज बनाने के लिए एम्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली
अपने दिमाग को चैलेंज देना, इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियां करना, नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना सब आपके दिमाग को एक्सटेंड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट्स फॉर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार ये पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। यह न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस है जो बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग, इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग से अवेयर होंगे उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स को बदलने में महत्व पर जोर देती है। पॉइंट्स द थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन अपने जीवन को अच्छी चीजों को सराहना करने के लिए अपना फोकस करना। बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस और प्रैक्टिस करना आपकी थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपकी जीवन को खुशी और सेटिस्फैक्शनली डाल के रखेगी। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंक्सफुल हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। यह आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपके अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में मदद कर सकता है। थैंक्सफुल दिन इन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस एक फैक्ट कि आप हेल्थी और अलाइव एंड मोमेंट्स को एक्सपेक्ट करना और आपकी सराहना करना आपकी मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना ना भूलें। यह सिंपल एक्ट थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है, मनचाहा फ्यूचर की इमेजिनेशन करना। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली यह इमेजिनेशन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिटेल के साथ इमेजिनेशन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाले पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउड या सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने की एज इंस्पिरेशन यूज करें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। अपने इमेजिनेशन की हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का यूज करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। पॉइंट 6 गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना। रिश्तों में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद जरूरी है। आइए इन 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम्पल के लिए मैं फिट होना चाहता हूं, एक अच्छा है, जबकि अगले 3 महीने या 5 किलो वजन कम करूंगा, एक क्लियर गोल है। रिटर्न गोल्स अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको एम्पायर रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। पहचाने रास्ते में आने वाली चैलेंज और बाधाओं को पहले से पहचान ले, इससे आप उनके लिए पहले ही तैयार रह सकते हैं।
वर्क प्लान बनाना, हर बाधा में निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें अल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस को शामिल करें। मंजिल बनाए रखना, चीज हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। फ्लेक्सिबल रहें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लस को वेल एडजस्ट करें। स्टेंग्स मोटिवेटेड, छोटी छोटी जीत और जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते पर मिलने वाले छोटे छोटे सक्सेस का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, नेगेटिव थॉट से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर, अपने कैपेबिलिटीज पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़ें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप बुक थिंक स्टेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने का इम्पोर्टेंस पर काफी जोर देते हैं। ये सिखाता है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अपने रिलेशन को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और ईमानदार रहें। अपने फीलिंग्स क्लियर एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों को फीलिंग्स, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो सिर्फ सुनने का नाटक ना करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। बिना क्रिटिसिज्म और सिंपैथी दिखाएं, दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें, आंख से कनेक्ट बनाए रखें, खुले दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, शांत रहें और प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने और दूसरे की नजरियों से देखें, सिचुएशन को अपनी और दूसरे इंसान की नजरिए देखने की कोशिश करें। कोलबेट सॉल्यूशन खोजें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने की जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए तैयार रहें। माफी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझें। गलती एक्सेप्ट करना, माफी मांगना रिलेशनशिप को मजबूत बनाने इम्पोर्टेंस रोल निभाना, साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्ते को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप को बढ़ावा देना, काइंड और हेल्पर बने, दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों को तारीफ करें, उनकी सराहना करें, उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं। साथ ही समय बिताएं, पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद है। नई चीज़ें सीखें और साथ बढ़ें, साथ में नई चीज़ें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। पॉइंट एंड प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट बुक थीम स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटजियर हैं। प्रायोरिटी इंजिंग थॉक्स टास्क बुक इस बात को जोर देती है कि आप अपने टास्क को उनकी इम्पोर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क की पहले करें और कम इम्पोर्टेंट टास्क के बाद में टालें करें। ऑथर BCD मेथड का सजेशन देता है, जहां ई इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते, बी इम्पोर्टेंट लेकिन जरूर नहीं जल्दी नहीं की जा सकते हैं, सी कम इम्पोर्टेंट लेकिन जरूरी काम, डी ना तो इम्पोर्टेंट और ना ही जरूरी काम को टास्क को पहले करें। फिर भी अगर समय हो तो सी डी टास्क को टालें या हटा दें। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस बुक बताती है कि ऐसे एक्सटर्नल एंड इंटरनेशनल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन, शोर शामिल हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स एंड जैसे फोन को साइलेंट मोड में रखना या अलग रखना, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना, शांत
इन्वायरमेंट में काम करना, टू डू सूची बनाना और उस पर ध्यान देना, माइंडफुल और ध्यान को प्रैक्टिस करना, वर्किंग एफिशिएंटली बुक समय बचाने से ज़्यादा हासिल करने के लिए एफिशिएंसी से काम करने के तरीके सिखाते हैं। इसमें शामिल हैं एक बार में एक ही काम करना, मल्टीटास्किंग से बचना, छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का लेवल बनाए रखना, ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का यूज करना, पार्किंग लॉ लागू करना जो कहता है कि किसी वर्क को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है। 2 मिनट रूल का यूज करना जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क 2 मिनट से कम समय से पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, समय को बेहतर मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेजी से पा सकते हैं। बुक में दिए गए अंदर सजेशन में शामिल हैं कि रेगुलरली काम में रिन्यू करना और सुधार करना, छोटे गोल सेट करना और उन्हें मानना, दूसरों की मदद लेना, पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉइंट ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं है, लेकिन यह आपको फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉसिबल्स को बताती है। मेकिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजन, सेट गोल्स, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल सेट करें। एग्जाम्पल के लिए आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस की कंपेयर करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। अवॉइड इमोशनल इम्पल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें और डिसीजन लेने से पहले सभी साइड्स का विचार करें। कर्ज से वरना कर्ज का मैनेजमेंट करें, अपने कर्ज का ट्रैक रखें और ब्याज दरों को मिनिमम पेमेंट के कम करने के तरीकों की तलाश करें। प्लान बनाएं, कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। इसमें अलावा पेमेंट्स करना, गैर जरूरी खर्चों को कटौती करना और एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना शामिल हो सकता है। हेल्प लें, यदि आप कॉन्सल्टेट कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से सहायता के लिए फाइनेंशियल गोल्स को पाना। सेविंग्स की आदत डालें, रेगुलरली बचत करने की आदत डालें, भले ही अमाउंट कम हो ही क्या ना हो, समय के साथ आपकी सेविंग्स अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करें, अपने गोल्स को तेजी से पाने के लिए अपनी बचत की विजडम से इन्वेस्टमेंट करें। वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपनी रिस्क टॉलरेंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें, ये समझने के लिए आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने खर्चों को ट्रैक करें, इससे आपकी जरूरी खर्चों को पहचान करने और बचत करने के लिए और जगह खोजने में मदद मिल सकती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने फाइनेंशियल आदतें और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहें। जिम्मेदारी लें, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों को सीखें। लॉन्ग टर्म के अप्रोच रखें, क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। आपके ओवरऑल हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग शामिल है। इन सभी एरियाज में हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपना ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने टेंस को पहचाने, अपने टेंशन से सोर्सेस को समझने, उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की
प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज टेंशन को कम करने की मदद कर सकती है। नींद में सुधार, एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। हर रात लगभग एक ही समान समय से सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले कंसिस्टेबल रूटीन बनाएं। हॉट बात करना, पढ़ना, लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अपने सोने का माहौल को आरामदायक बनाएं। मेक श्योर आपका बेडरूम डार्क व्हाइट एंड कोल्ड कैफीन एंड अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड करें। यह सब्सटेंस आपके स्लीप के इंटरफेयर कर सकती है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का बढ़ावा देना, ईट हेल्थी फूड एंड बैलेंस्ड डाइट आपको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का सपोर्ट कर सकता है। टू रेगुलर एक्सरसाइज आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए कई फायदे देता है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें। मजबूत सोशल रिलेशन आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें और अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें हेल्थी तरीके से एक्सपीरियंस करना इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यह तो हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। थैंक यू।